कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। धन बदला है, लोगों का रहन सहन बदला है। गांव से शहर हुए हैं, गरीबों से अमीर हुए हैं, लेकिन दिल वही का वही है। कैसा दिल वही का वही है? पहले राज्य जीत लेते थे, अब सत्ता पर आने की कोशिश करते हैं। पहले हाथी घोड़ा रखते थे, अब गाड़ियां लाने की कोशिश करते। दिल नहीं बदला, दिल वही का वही है। पहले किसी को मार कर उसकी सत्ता को हासिल कर लेते थे, अब लोग किसी को नीचा दिखाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उससे भी घटिया हो गया मन। और आज सबकी शिकायत रहती है जीवन में कि क्या बात है, आज अच्छे लोग दुखी हैं, जो शांत चित्त हैं, सरल हैं, सीधे हैं, सत्यवादी हैं, वो दुखी हैं। और कहते हैं कि जो छल कपट बेईमानी से हैं वो सुखी हैं। तो कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, दाणीणम दालिदम लोहीणम किम कवि महर्षियम उभयाणम पुभज्य कम फलम जावगोई थिरम। कहते हैं जब तक पूर्व के उदय में, क्योंकि बीज आज डालते हो आज फल नहीं आते हैं, बीज के कई दिनों बाद फल पता चलता है। बीज उस समय तो जाता है, छुप जाता है, मिट जाता है, ये भी पता नहीं चलता कि बीज गया कहाँ। लेकिन बीज कुछ दिन बाद पता चलता है कि तुमने नीम के बीज डाले थे या आम के बीज डाले थे। क्योंकि कर्म जब बंधता है तब हंस हंस कर बांधते हैं, और जब फल मिलता है तब रो रो कर भी पिंड नहीं छूटता है। हम लोगों ने आज सब लोग कहते हैं कि आज पंचम काल में भगवान में सत्य नहीं रहा। मैं कहती हूँ भगवान कोई मुनीम नहीं है कि तुम्हारा आज का खाते का हिसाब आज दे दे। और सच्चाई तो है कि भगवान कुछ करते भी नहीं, हमारा स्वयं का कर्म है जो हमें फल देता है। तो इसलिए कहा है कि यदि दारिद्री, आज अमीर आदमी बहुत पैसे वाला आपको दिख रहा है और वो धर्म नहीं कर रहा है, समझ लेना ऊपर से गिरना है। साइकिल से गिरोगे तो थोड़ी चोट आएगी, और प्लेन से गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। इसलिए कभी किसी के यहाँ दौलत है इसके लिए मत आकुलित होना, कोई कोटियों में है इसके लिए मत सोचना। ये सोचो हमारे अंदर कितनी संतुष्टि का सुख है। क्योंकि दुनिया के साथ दौड़ोगे तो राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, चाहे दुनिया के सबसे बड़ा नेता हो जाओ, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता है। आपने देखा गांव में थे तो सोचते थे शहर आ जाएं, शहर में आए थे बोले एक कमरा ही हो जाए,
अब एक कमरा छोड़ 4 कोठियां हैं, फिर भी बोलते बस एक चीज और लेना है। एक चीज आ जाएगी फिर सबर होगी क्या? नहीं, क्योंकि अमीरों को गरीब सुखी नजर आते हैं और गरीबों को अमीर सुखी नजर आते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी कभी फुटपाथ पर बैठे हुए व्यक्ति को, फुटपाथ में रहने वाले व्यक्ति को देखता है कि हंस बोल रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, इतनी सी चीज बांट कर खा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है अब इनकी क्या जिंदगी है? लेकिन उनसे पूछो वो भी संतुष्ट नहीं है। वो गाड़ी जाने वाले को देखता है, कभी ऐसा होगा हम भी ऐसे गाड़ी में जाएंगे। गांव वालों को शहर वाले अच्छे नजर आते हैं, क्या बढ़िया जिंदगी है, कोठियों में रह रहे। और कोठी वाले कहते हैं क्या गांव में देखो, जब कभी कविता लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, गांव में ऐसी धूली है, ऐसी मिट्टी है, ऐसे पेड़ हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे खेत हैं। क्योंकि आदमी कहीं संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कर्म परवसे शांते दुखे अंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम कांक्षण स्मृता। कहते कर्म परवसे शांते, जो आज हमें भोग सामग्री मिली है वो कर्म के अनुसार मिली है और उसकी सीमा है, उसकी सीमा के बाद वो समाप्त हो जाएगी। विचार करके देखो, चाहे परिवार के रिश्ते हों, एक सीमा पर जाकर टूट ही जाएंगे। या हमें छोड़ेंगे या वो हमें छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे या वो हमें छोड़ेंगे, हम पहले जाएंगे या वो हमें छोड़ जाएंगे। हम पढ़ते भी हैं, जग में जिसको मैं कहता वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल को लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या है? यदि हमारा कोई अच्छा व्यक्ति है जिससे हमारी वासनाएं को समर्थन मिलता है, वो दूर चला जाए तो दुख होता है, और जो हमारी वासनाओं में व्यवधान बनता है वो यदि पास रहे तो दुखी होते हैं। सोचते कब चला जाए तो शांति से रहे, शांति नहीं मिलेगी। और ये तपस्या भी नहीं है। लोग जंगलों में चले जाते हैं साधु संत बनकर, बोले हम तो शांति में। मैंने कहा जब उस परिस्थिति में रहकर भी तुम्हारे अंदर समता है तो समझना तुम परीक्षा फल में पास हुए हो। तुमने पेपर दिया है, जंगल में तो शांति शांति, किससे माथा फोड़ोगे? जंगल से उतरोगे तब तुम्हारी शांति पता चलेगी। बिल्ली अमेरिका गई और महारानी के नीचे मौका मिल गया उसे। किसी ने देखा वाह बिल्ली कितनी शांत है, तो बिल्कुल तपस्या कर रही है। एक चूहा आया तब उसकी औकात पता चली, छोड़ छाड़ के सिंहासन दौड़ गई। अपन भी बगला भगत की तरह दिखते हैं। सच बताना, मंदिर में तुम लोग ऐसे लगते हो कि आज ही मोक्ष चले जाओगे, लेकिन जैसे ही कोई अपना मिलने वाला आ जाए तब देखो माला फेरते फेरते भी कहोगे रुक जाओ मिल के जाइयो। और यदि कोई थोड़ी तकरार हो वो आ जाए तो आंख खोलोगे तो भी आंख बंद कर लोगे। ये बगला भक्ति नहीं है क्या? मंदिर में हम इतनी अच्छी स्वाध्याय कर लेते, सब कर लेते हैं, लेकिन कभी विचार करना अंतरंग में तत्वों का श्रद्धा नहीं क्या? आपको कितनी भी भूख लगी हो, इरियापद भक्ति में बड़ी अच्छी बात कही है कि भूखा आदमी हो तो जहर नहीं खाता है, भूख से मर जाता है लेकिन जहर नहीं खाता है। इसी प्रकार से परमात्मा, मैं दुखी हूं अपने कर्मों के कारण, लेकिन मैं मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता हूं। भले सम्यक तभी उपलब्ध नहीं हो तो भी कोशिश सम्यक की करता हूं। मिथ्या दृष्टियों के साथ नहीं रहना चाहिए। कल बड़ी अच्छी बात निकली थी रहनसार के स्वाध्याय में कि मिथ्या दृष्टियों के पास रहोगे तो बाचाल हो जाओगे, कुटिल हो जाओगे, कुत्सित हो जाओगे। इसलिए हमेशा किसके पास रहना? जो धर्मात्मा है उनके पास रहना, क्योंकि वहां रहोगे तो तुम्हारे अंदर समता आ जाएगी। और सुंदर बात कही है कि असुहादो निरय आवो शुभ भावो दुख सुमाओ, कि अशुभ भाव से दुर्गति मिलती है और शुभ भाव से
सुगति और मोक्ष मिलता है। अब तुम्हारे को जो चाहिए वो चयन कर लो। यहाँ की जरा सी विपरीतताओं पर चिंता मत करना। यहाँ कोई जरा सी नहीं पूछता, हमें चिंता हो जाती है कि हम सास हैं, हम बहू हैं, हमारी पूछ नहीं है। अरे क्या पूछ करना, इतनी पूछ की चिंता करोगे तो अगले जन्म में पूछ ही पूछ मिलेगी, कई जन्मों तक पूछ मिलेगी। और पूछ को छोड़ दो, जब रोटी आ गई, दो मिल गई, खा ली और खुश रहना सबसे बड़ा पुण्य है। लोग कहते हैं पुण्य क्या करें, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। हमने कहा जीवन को, हर समय को सार्थक बना दो, यही पुण्य है। सार्थक बना दो हर समय। झूठे आज हम हंसते भी हैं तो किसी को गिरते देखकर हंसते हैं, कोई को नीचा दिखा के खुश होते हैं, नहीं, किसी की मरहम पट्टी लगाकर खुश हो कि आज एक सुकृत किया है, आज जिंदगी में सिर्फ इतने से क्षण मेरे जिंदगी के सार्थक हुए हैं। किसी को बुरा मत बोलो, किसी को उपेक्षित होकर मत बोलो, किसी से नाराज होकर बोलना भी नहीं छोड़ो। चार बर्तन होते हैं तो कभी बसते भी हैं घर में, फिर भी तकरार मत करो। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ ये मेरी भावना में पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरे आवे। अंतरंग में भाव रखो कि गाली बकने वाले को भी हम प्रेम से बोलेंगे, उसका कर्म एक जाने। वो पागल हुआ, हम अपने आप को पागल नहीं बनाएंगे। वो मेरा कोई स्विच नहीं है कि मुझे दबा देगा और मैं चल जाऊंगा। वो जितना चाहे मुझसे गलत व्यवहार करे, मेरे अंदर अच्छा ही व्यवहार होगा। क्योंकि आप विचार करो, देवरानी जिठानी हैं, ननंद भाभी हैं, सास बहू हैं, रहना एक ही चौखट में है, लेकिन तकरार रहती है तो समझ लो नरक का बंद कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, आयु बंद एक बार पड़ता है जीवन में, लेकिन गतिबंध बताओ, गतिबंध प्रत्येक क्षण चलता है। प्रत्येक सेकंड के भी और छोटा भाग होता होगा, उतने में भी गतिबंध होता है। इसलिए गतिबंध तो जब हम दूसरी गति में चले गए, मान लो नरक गति पूरे टाइम बांधी, संकलेश में, चिंता में, फुकने में, देखना कभी गुस्सा होते हैं एक दूसरे से तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, और खा लो तो जहर बन जाता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागीपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।